Paragraph 6. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people. For many of our white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny, and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. इसमें बात कर रहे हैं कि वी मस्ट फॉर आवर कंडक्ट। किंग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें अपना संघर्ष सदा कह रहा है कि हमेशा गरिमा और अनुशासन के स्तर पर चलाना चाहिए। हमें अपने जो है कह रहा है कि रचनात्मक विरोध को शारीरिक हिंसा से, यानी कि जो है ना किसी को मारना पीटना, किसी का जो है ना शरीर का नुकसान कर देना, कह रहा है कि हिंसा से विकृत नहीं होने देना चाहिए। बार बार हमें शारीरिक शक्ति का सामना आत्मिक शक्ति से करने के उच्च स्तर पर उठना पड़ेगा। नई अद्भुत कह रहा है कि जो ये युत्सा है जो निग्रो समुदाय पर छाई गई है, इससे हमें सभी गोरे लोगों पर अविश्वास, यानी गोरे लोगों पर हमें जो है ना संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे गोरे भाइयों ने, जैसा कि उनकी आज यहाँ जो उपस्थिति से ये सबूत है, ये प्रमाणित है कि यह समझ लिया है कि उनका भाग हमारे भाग के साथ संबंध है, जुड़ा हुआ है, और उनकी स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता से अभिन्न अंग से बंधी है। हम अकेले नहीं चल सकते। कह रहा है कि वी कैन नॉट वॉक अलोन, वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम जो है अकेले नहीं चल सकते। And as we walk, we make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of the civil rights, when will you satisfied? We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as the Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, we are not satisfied and will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. And as we walk, जब हम चलते हैं तो हमने शपथ लेनी है कि हम सदा आगे बढ़ते जाएंगे, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो नागरिक अधिकारों के भक्तों से पूछते हैं, When you will be satisfied? आप कब संतुष्ट होंगे? हम तब तक संतुष्ट न होंगे जब तक यात्रा से थके हमारे शरीरों को राजमार्गों के मोटलों और नगरों के होटलों में ठहरने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि हर जगह पर जो है ना नेग्रो यानी काले लोगों को जो है ना जाने की बहुत सारे जगहों पर, जो भी पब्लिक प्लेस है उस पर उन लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती थी। तो इसी के बारे में कह रहे हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक यात्रा से थके हमारे शरीर के राजमार्गों के जो मोटल, यानी उसके किनारे जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, सो बुलाता है मोटल, और नगरों के होटलों में ठहरने का अवसर नहीं मिलता। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक निगरों की मूल गतिशीलता छोटी जो घेटो है गंदी बस्ती से बड़ी गंदी बस्ती तक सीमित रहेगी। हम तब तक कभी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी का निगरो मतदान नहीं कर सकता, यानी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। तो इसके बारे में किंग बता रहे हैं। और न्यूयॉर्क के निगरो यह मानते हैं कि कोई बात ही नहीं है जिसके लिए वे मतदान करें, वोट करें। नहीं, हम तब तक संतुष्ट न होंगे जब तक करें कि इंसाफ, न्याय पानी की तरह और सदाचार एक प्रबल धारा की भांति नहीं बहने लगता है, तब तक हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। यानी कह रहा है कि जब तक इंसाफ, न्याय
पानी की तरह और सदाचार एक प्रबल धारा की भांति नहीं बहने लगता है, हम संतुष्ट नहीं होंगे। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow cells. Some of you have come from areas where you quest for freedom left you battered by the storm of persecution and staggered by the winds of the police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith. The unearned suffering is redemptive. कह रहे हैं कि आई एम नॉट माइंडफुल, मैं यह नहीं भूल रहा हूँ कि आप यह बहुत कष्ट तकलीफ़ दुख उठाकर आए हैं। आपसे कुछ अभी अभी तंग कोठरियों में से आए हैं। आप में से कुछ ऐसे जगहों से आए हैं, ऐसे क्षेत्रों से आए हैं जहां आपकी आज़ादी की खोज के कारण आपको अत्याचारों की आंधी की मार सहनी पड़ी है और पुलिस की बर्बरता ने आपको लड़खड़ा दिया है। तो कह रहा है कि कंटिन्यू, यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिंग सफरिंग। तो कह रहा है कि मार सहनी पड़ी है। आप कह रहा है कि रचनात्मक कष्टों के पुरानी सैनिक है, यानी जो वहाँ पर लोग आए हैं, नेग्रो आए हैं, उसको जो है ना हौसला दे रहे हैं कि आप रचनात्मक कष्टों के पुराने सैनिक हैं। जो है ना इस यकीन से, इस भरोसा से, इस विश्वास से काम करते रहो कि मुफ्त का कष्ट जो है वह मुक्तिप्रद होता है। कह रहा है कि कंटिन्यू टू वर्क विद इन द फेथ एंड अर्नड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। कह रहा है कि इस विश्वास से काम करते रहो कि मुफ्त का जो है ना कष्ट मुक्तिप्रद होता है। Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friends, that in spite of these difficulties and frustration of the moment, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग लोगों से, वापस मिसिसिपी जाओ, अलाबामा जाओ, जॉर्जिया लौट जाओ, लुसियाना लौट जाओ उत्तरी नगरों की हमारी गंदियों बस्तों, गंदी जो है ना बस्ती है उसमें, यह समझ कर कि यह जो है ना हालात बदल सकती है और बदली जाएगी। हमें निराशा की घाटी में करवटें नहीं बदलनी है। कह रहे हैं कि हमें निराशा की घाटी में करवटें नहीं बदलनी है। कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कहता हूँ, माई फ्रेंड्स, आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे कहता हूँ कि इस क्षण की जो है विफलता और कठिनाइयों के होते हुए भी मेरा एक सपना है। इस सपने की जड़ें अमेरिका की सपनों में गहरा गई है। I have a dream that one day this nation will be rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths and be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and sons of former slaves owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transferred into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. तो इसमें कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि किसी दिन यह देश जाग उठेगा और अपने सिद्धांत के सही अर्थ का पालन करेगा। यह जो है सच्चाई है कि सभी मनुष्य समान बने। मेरा सपना यह है, आई हैव अ ड्रीम, कि जॉर्जिया की लाल पगड़ियों पर जो भूतपूर्व यानी गुलामों के बेटे और भूतपूर्व गुलाम मालिकों के बेटे भाईचारे की मेज पर इकट्ठे बैठ सकेंगे। ये ऐसा एक सपना देख रहे हैं कि हमारा नेशन ऐसा हो जहाँ
काले और गोरे की भेदभाव ख़त्म हो, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए। और कह रहा है कि सभी लोग जो है ना एक आपस में बैठ कर के भाईचारा के रूप में जो है ना अपनी ज़िंदगी बिताए, अपने देश के लिए काम करें। मेरा सपना है कि मिसिसिपी का राज जो मरुस्थल है, जहाँ पर अन्याय और दमन की गर्मी है, एक दिन स्वतंत्रता और न्याय के कह रहा है कि इस मरुद्यान में जो है ना बदल जाएगा। मेरा सपना है कि एक दिन मेरे 4 बेटे ऐसे देश में रहेंगे जहां उनकी पहचान उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके जो है ना चरित्र के गुणों से होगी। I have a dream today. I have a dream that one day that state of Alabama, whose governor lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls are walk together as sister and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked place will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. कह रहा है कि आज मेरा एक सपना है कि अलाबामा में जिसके गवर्नर के होठों से इस समय हस्तक्षेप कह रहा है कि प्रेजेंटली ड्रिपिंग इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन हस्तक्षेप और व्यर्थन के सब टपक रहे हैं, वहाँ एक दिन परिस्थिति हालात ऐसी बदलेगी कि छोटे काले लड़के और काली लड़कियाँ छोटे गोरे लड़कों और गोरे लड़कियों के हाथ पकड़कर बहन भाइयों की तरह इकट्ठे चल सकेंगे। कितनी बड़ी बात है कि किंग की ये ख्वाहिश है कि मेरा सपना है कि एक जो है ना काला लड़का काला लड़की गोरा लड़का गोरी लड़की हाथ पकड़ के चले, बहन जो है ना भाइयों की भांति इकट्ठा चले। आज मेरा सपना है कि एक दिन हर एक घाटी ऊपर उठ जाएगी, हर पहाड़ी पर्वत नीचे कर दिए जाएंगे, ऊबड़ खाबड़ स्थान जो है समतल बना दिए जाएंगे और टेढ़ी मेरी जगह सीधी कर दी जाएगी और ईश्वर की महिमा प्रकट होगी और सब प्राणी इसे मिलकर देखेंगे। This is our hope. This is our hope. This is the faith with which I return to the south. With this faith we will be able to hew out of mountain of despair a stone of hope. With this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony. Symphony of Brotherhood. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. इसमें कह रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग जो है कह रहे हैं कि दिस इज आवर होप, यही हमारी उम्मीद है। इसी विश्वास के साथ मैं दक्षिण को लौटता हूँ। इसी विश्वास के साथ हम निराशा के पहाड़ से आशा का पत्थर चीर सकेंगे। इसी विश्वास से हम अपने देश की राष्ट्र की लड़खड़ाती जो है ना खड़खड़ाती कलह को, भाईचारे की जो है ना जो रेशियल जो जातीय जो है ना भेदभाव है काले गोरे का, उसको मिटा करके कह रहा है कि भाईचारे की जो है ना सुंदर लकीर खींचेंगे। इसी विश्वास के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे, मिलकर प्रार्थना कर सकेंगे, मिलकर संघर्ष कर सकेंगे, मिलकर जेल जा सकेंगे, स्वतंत्रता के लिए इकट्ठे खड़े हो सकेंगे, यह जानकर कि एक दिन हम स्वतंत्र होंगे। And if America is to be a great nation, this must to come true. So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire
Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous peaks of California. But not only that, let freedom ring from the Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from the Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and every molehill the Mississippi. From every mountain side, let freedom ring. कह रहे हैं कि यदि अमेरिका को, किंग जूनियर कह रहे हैं, यदि अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है तो यह पूरा होना चाहिए। न्यू हैम्पशायर की जो ऊंची पर्वत की चोटियां हैं, चोटियों में स्वतंत्रता गूंज उठे। न्यूयॉर्क के विशाल पर्वतों से स्वतंत्रता गूंज उठे। स्वतंत्रता पेंसिल्वेनिया की एलेग्नीज ऊंचाइयों से स्वतंत्रता गूंज उठे। स्वतंत्रता कैलिफोर्निया के रॉकीज पर्वतों की बर्फ से ढकी चोटियों से गूंज उठे। परंतु न केवल इतना, स्वतंत्रता जॉर्जिया के स्टोन पर्वत से गूंजे। स्वतंत्रता टेनेसी के लुकआउट पर्वत से गूंज उठे। मिसिसिपी की हर छोटे बड़े पहाड़ों से स्वतंत्रता गूंज उठे। हर पर्वत से स्वतंत्रता आज़ादी गूंज उठे। When we let freedom ring, when we let it ring for every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last। कह रहा है कि जब हमने स्वतंत्रता को ऐसे गूंजा दिया है, जब हमने स्वतंत्रता को हर एक गांव, खेरा, हर राज और हर नगर से ऐसे गुजा दिया है, तो हम उस दिन को जल्दी से ले आएंगे जब ईश्वर के बच्चे, काले आदमी और गोरे आदमी, यहूदी और जेंटाइल, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक अपने हाथ मिला सकेंगे। यानी जो है ना, सब आपस में मिल जाएंगे। कोई जो है ना, सब समझेंगे कि बस मैं जो है ईश्वर का बनाया हुआ हूँ और मेरे अंदर कोई भेदभाव इंसानियत के तौर पे कोई नहीं, हम सब एक हैं, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। कह रहा है कि तो जब ईश्वर के बच्चे, कह रहा है कि काले आदमी, गोरे आदमी, यहूदी और जेंटाइल, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक अपने हाथ मिला सकेंगे और पुराने निग्रो भजन को गा सकेंगे। कह रहा है कि अंततः हम स्वतंत्र हुए, अंततः स्वतंत्र हुए, फ्री एट लास्ट। कह रहा है कि लास्ट में हम क्या हुए? आज़ाद हुए। सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद कि हम अंत में स्वतंत्र हो गए। उसके बाद लास्ट में जो है ना, वो ईश्वर का थैंक करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हम अंत में स्वतंत्र हो गए।